आपको कभी लगा था अनिल जी कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 10 टर्म शपथ लिया, वो इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं आज तक अपनी कोई जिंदगी में? किसी को उम्मीद नहीं था हाल में चुनाव हुआ, उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। उनके फेस पर ही वोट मिला। साजिश हुई है क्या नीतीश कुमार के साथ? दबाव बनाया? साजिश के तो इस तरह का इतना जल्दी छोड़ने का उचित ही नहीं है बिहार। एक बार जरूर विचार करना चाहिए। एकदम विचार करना चाहिए। ऐसे ऐसे तो राज्यसभा कभी भी जा सकते हैं। राज्यसभा जो आदमी भेज सकता है उसको राज्यसभा जाने का दिक्कत क्या है बताइए हम। ये पहले से लिखा गया था, टिकट बंटवारा ही से सब एकदम प्री प्लानिंग था। कई राज्यसभा सांसद बनाए, कई विधायक बनाए, कई नेताओं की जिंदगी संवार दी, उस मुख्यमंत्री को आखिर राज्यसभा क्यों जाना पड़ रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया। पूरे देश की नजर इस वक्त कहीं है तो वो बिहार पर टिकी है। बिहार और राजधानी पटना का एक अने मार्ग इन दिनों काफी सुर्खियों में है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। नीतीश कुमार का नॉमिनेशन का कार्यक्रम हुआ। कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना में लगा। लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? अब नजर है तो सीएम की कुर्सी पर। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सीएम होगा? तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला क्या परिवार से पूछ कर लिया? क्या उनके जानने वाले इन तमाम घटनाक्रम को जानते थे? हमारे साथ परिवार के सदस्य नीतीश कुमार के बहनोई अनिल जी मौजूद है, अनिल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को। कभी आपको लगा 97 से 97 से हाँ 1977 से आपको कभी लगा था अनिल जी कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 10 टर्म शपथ लिया, वो इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं आज तक अपनी कोई जिंदगी में? किसी को उम्मीद नहीं था बस इस बात को। कभी नहीं। कभी नहीं। क्या परिवार के सदस्यों से इस बारे में कभी नहीं, बातचीत हुई, कभी कोई जिक्र? तरह का नहीं बात हुआ है। कभी कोई बात नहीं? नहीं, राज्यसभा जाने के लिए ना कभी कोई इच्छा व्यक्त किए थे कि राज्यसभा जाएंगे। आपको कभी लगा था कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतने राज्यसभा सांसद बना दिए, इतने नेताओं को विधायक बना दिया, इतने नेताओं को एमएलसी बना दिया, वो कभी खुद राज्यसभा जाने की चाहत रखेगा? चाहत अगर होगा भी तो इतना जल्दी डिसीजन लेने का क्यों उचित है बताइए? क्या उचित था इतना जल्दी डिसीजन लेने का 110 दिन में? अभी हाल में चुनाव हुआ, उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। उनके फेस पर ही वोट मिला। आज जो बीजेपी को 89 है, 3 को 85 है, 4 को 19 है, मांझी को 5 है, कुशवाहा को 4 है, ये सब सिर्फ नीतीश कुमार का देन है। न तो किसी को इतना सीट आने का प्रश्न नहीं उठता था। सब नीतीश कुमार के देन है। सब नीतीश जो भी कुमार, सीट आया नीतीश कुमार के चेहरे पर। नीतीश कुमार के चेहरे पर आया। महिलाओं इस पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार को वोट किया, क्योंकि महिलाओं के लिए सब कुछ किए। शराबबंदी सबसे बड़ा शराबबंदी किए। उसके बाद पुलिस में 35% रिजर्वेशन दिए, पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन दिए, और जनरल सर्विस में 35% रिजर्वेशन दिए। मैट्रिक पास करने के लिए 10,000 रुपया मिला, ISC पास करने में 15,000 रुपया मिला, और ग्रेजुएशन करने में 50,000 रुपया वजीफा मिला। और इससे महिलाओं में साइकिल, पोशाक जो शुरू में महिलाओं को दिए फिर पुरुषों को दिए, सब इसका नीतीश कुमार का देन है। किसी का इसमें एक पैसा भी अच्छी रही है। बीजेपी का कोई योगदान नहीं? कोई किसी बीजेपी का योगदान नहीं, ये सब नीतीश कुमार का लेकिन योगदान। साथ तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, साथ हैं, लेकिन किए तो सब मैंने इनके दिमाग की उपज है कि बीजेपी के दिमाग की उपज है? मुख्यमंत्री के दिमाग की उपज होता है कि बीजेपी के दिमाग की उपज है? मुख्यमंत्री ने जो करते हैं तो इनका दिमाग के ऊपर नहीं सब है। क्या लगता है साजिश हुई है क्या नीतीश कुमार के साथ? दबाव साजिश के तो इस तरह का इतना जल्दी छोड़ने का उचित ही नहीं है बिहार। जनता करा रही है, जनता ठगा महसूस कर रही है कि 25 से 30% नीतीश, फिर इस तरह का एक मैंने 110 दिन में बिहार छोड़ने का उचित क्या है? अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सीएम बन सकता है। तो एकदम बन सकता है, जब वो चाले है तो बन सकता है। बीजेपी तो इसीलिए इनको न भेज रहा है। बीजेपी की चाल है इसमें। बिना चाल के तो हो नहीं सकता है। वो अपना मुख्यमंत्री बिहार को बनाना चाहते थे, पहले सीएम था, वो काम कर रहे हैं आज।
आप लोगों से इस बारे में कभी कोई चर्चा कोई हुई? चर्चा आप लोगों नहीं से हुआ। मिलने के लिए भी नहीं, अभी चर्चा नहीं, कुछ तरह का बात हुआ था। ये एक बार डिसीजन है। होली के दिन आप मिलने के लिए गए? एकदम गए थे हम लोग, पूरे परिवार हम लोग थे। उस दिन क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, आए हैं, उसके बाद से हम लोग कहे कि आप मत जाइए बिहार, राज्यसभा को भरिए, लेकिन फिर भी माने नहीं और कहे कि जो होगा जो अच्छा होगा, देखिए क्या होता। निशांत कुमार को लेकर अब चर्चा है कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हाँ, हैं। आ रहा है निशांत को, बात हो गई है? एकदम आ रहा है वो, उसमें कहने कोई संदेह नहीं। आप लोग इस कार्यकाल को, नीतीश कुमार के कार्यकाल को शुरू से देख रहे हैं, जब से बिहार में वो मुख्यमंत्री बने, उस कार्यकाल को कैसे याद करते हैं? नीतीश कुमार को किस नेता के रूप में? स्वर्णिम युग था और स्वर्णिम युग है आज तक। ये दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा ना हुआ है ना होगा, इतिहास में कभी नहीं होगा। कभी इतिहास क्या हम कहते हैं कि जब तक संसार है जब तक नहीं होगा। ये बहुत दूर की हम बात बोल रहे हैं। ऐसा ना मुख्यमंत्री मिला है न मिलेगा। लेकिन जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। कल भी आपने कई तस्वीरें देखी होगी। देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं रोड पर क्या है। अब तो देख रहे हैं कि रो रहा है जनता, करा रही है जनता। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? क्या नीतीश कुमार को इन सब चीजों को देखकर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है? हमको तो कहे कि विचार करना चाहिए आपकी चाहत जनता के हक में। है एक बार जरूर विचार करना चाहिए। एकदम विचार करना चाहिए। ऐसे ऐसे तो राज्यसभा कभी भी जा सकते हैं। राज्यसभा जो आदमी भेज सकता है उसको राज्यसभा जाने का दिक्कत क्या है बताइए हमको। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री ने कई सांसदों को बनाया, राज्यसभा सांसद उन्होंने भेजे, उन्होंने लोकसभा सांसद बनाया, उनको आखिर क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, कोई कुछ जरूरत नहीं है। ये सोची समझी साजिश है। एकदम बिना साजिश के तो ये काम हो ही नहीं और सकता। परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत हो रही होगी, चाहे वो सब क्या परिवार कह रहे सब मायूस है। पूरे परिवार के सदस्य हाँ, मायूस है। निशांत से इस बारे में कभी बात हुई इस बीच में? निशांत से तो बात होती है, निशांत तो बेटे है, तो बात क्या करना है, बेटा है ना मेरा, उसमें कहना क्या, वो आएगा राजनीति में, संभालेगा बिहार को। देखिए, निशांत को किस पोस्ट पर आप देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सीएम के पोस्ट पर देखना। बिहार का मुख्यमंत्री बनना। हाँ, अगर नीतीश कुमार छोड़े तो निशांत को मिले वो। निशांत को मिलना चाहिए। निशांत बखूबी निभा लेंगे। एकदम निभा लेगा, पढ़ा लिखा है, सुशील है, व्यवहारिक है, हैं, माने कोई तरह का संस्कार में भी कमी नहीं है। तो फिर उसमें क्या चीज़ का कमी है बताइए? ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। सब सुशील और पढ़ा लिखा लिटरेट पर्सन है, किसी तरह का ऐब नहीं है उस लड़का में, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या लगता है ये जो घटनाक्रम अभी, ये जो अनिल जी अभी घटनाक्रम घट रही है, लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये पूरी पटकथा लिखी गई थी? ये पहले से लिखा गया था, टिकट बंटवारा ही से सब परिवेश शुरू से में प्री प्लानिंग। एकदम प्री प्लानिंग था। बिल्कुल प्री प्लानिंग थी। और हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश कुमार के पारिवारिक सदस्य, उनके बहनोई अनिल जी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातें कही हैं। अब पूरे बिहार क्या, पूरे देश की नजर इस वक्त राजधानी पटना पर टिकी है, एक मार्ग पर टिकी है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन है वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार की जगह उस कुर्सी पर बैठेगा। बहरहाल परिवार के सदस्यों का क्या मानना था, आप सुन रहे थे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।